दुनिया में हर अरूज को ज़वाल और हर ज़वाल को अरूज आना ही होता है। आपने दुनिया में इसकी बहुत सी मिसालें देख भी रखी होंगी, मगर इसकी ताज़ा मिसाल अब सऊदीया की शक्ल एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है, क्योंकि सऊदीया के सुकून के दिन ख़त्म और ज़वाल के दिन शुरू हो चुके हैं। अब तो इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं कि जिनमें कहा गया है कि खाशकजी की जान लेने वाले 76 लोगों की लिस्ट में अमेरिका ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम डाला और अमेरिका के वीजे के हवाले से मुख्तलिफ पाबंदियां भी लगा दी। ट्रंप दौर में अमेरिका का सबसे करीबी साथी अब बाइडन के अमेरिका के लिए शायद एक मुजरिम बनता चला जा रहा है, जिसका इख्तिताम शायद इस शाही खानदान के खात्मे पर ही होगा। दूसरी तरफ अरबों के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेश गोइयां हैं, उनमें से भी काफ़ी पूरी होती दिखाई दे रही हैं, और इन्हीं में से एक अरबों की बर्बादी और जवाल भी है। बाइडन हुकूमत मोहम्मद बिन सलमान और सऊदीया से इस हद तक दुश्मनी पर उतर आए हैं कि इस लिस्ट में उन लोगों के नाम भी डाले गए हैं जिन पर इल्ज़ाम है कि वो अमेरिका में रिहाइश पजीर सऊदी शहरियों को डराने धमकाने की कोशिशों में मुलव्विस थे। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि अगर दुनिया के किसी भी मुल्क को कमज़ोर करना मकसूद हो तो उसके सरबराह को सबसे पहले निशाना बनाया जाता है, और सऊदीया के साथ बिल्कुल यही खेल अब शुरू हो चुका है। सऊदीया के ज़वाल के हवाले से कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं कि जिनके बारे में जानकर आप भी यही सोचेंगे कि अमेरिका की तरफ से सऊदीया के साथ ये बुरा सलूक दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोइयों की ही सदाकत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत से पहले सरज़मीन अरब सरसब्ज हो जाएगी। सऊदी अरब और अमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं, मक्का और जद्दा में सैलाब आ चुके हैं। अरब सरजमीन जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिशें की गई, वो कुदरती मौसम की वजह से भी सरसब्ज हो रही है। सऊदी अरब गंदुम में काफ़ी हद तक खुद कफील हो चुका है। अब वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा उग रहा है, पहाड़ सरसब्ज होना शुरू हो चुके हैं। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे जिससे पानी की नहरें निकलेंगी, हरियाली होगी, सब्जा मजीद होगा और फसलें लहलहाएंगी। यूं ये पेशगोई भी अपने तकमीली मराहिल से गुजर रही है, और जो मेरे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हम अपनी आंखों से देखते जा रहे हैं। अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज़ मुल्क के शाम से शुरू हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ ना सके, लेकिन वजह जो भी थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को तो ज़ाहिर होना ही था। अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क के शाम के मौजूदा हालात भी हैं। शाम के मुतल्लिक यहूदी, रूस और अमेरिका झूठे बहाने बनाकर जज़ीरल अरब तक पहुंच चुका है, क्योंकि कफ़ार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना उनकी अव्वलीन तरजीह है, क्योंकि हज़रत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद व नसारा मुल्क के शाम पर कब्ज़ा करना चाहते हैं, और ये होकर रहेगा। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, तो मुसलमानों के लिए कोई पनाहगाह बाकी नहीं रहेगी, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं अरबों को उठाना पड़ेगा।